हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज है दोस्तों 8 सितंबर और आज हम इस क्लास में कवर करेंगे द हिंदू वोकैबुलरी जो आज की रहने वाली है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों बैंकिंग लर्नर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम डेली क्लास करते हैं वोकैबुलरी के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं डेली आपको 10 to 15 वर्ड्स द हिंदू एडिटोरियल में जो आते हैं डेली में डिस्कस करता हूँ इस क्लास में और आपको प्रोवाइड करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करता है। तो स्वागत है आपका बैंकिंग लर्नर यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे डेली आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं 8 सितंबर की इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी आज की। ओके दोस्तों, पहला वर्ड है आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का दोस्तों मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। ओके, यानी कि जनसांख्यिकीय। ओके, यानी कि पॉपुलेशन बेस्ड या स्टैटिस्टिकल कुछ भी होना, ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? जनसांख्यिकीय। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। इसके सिनोनिम्स हो गए पॉपुलेशन बेस्ड या स्टैटिस्टिकल। ओके, एंटोनिम्स होता है इंडिविजुअल होना, अलग होना, पर्सनल होना। कोई आपकी पर्सनल चीज़ है तो आप उसको क्या बोलोगे? पर्सनल बोलोगे। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। बाकी इसकी एक ट्रिक है डेमो। डेमो से आप याद रख सकते हो पीपल को। ओके, तो इस तरीके से एक इसकी ट्रिक है, आप इससे इसको समझ सकते हो डेमोग्राफिक को। एग्जाम्पल है इंडिया इज अंडरगोइंग मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस। ओके, तो इंडिया किससे अभी गुजर रहा है? काफ़ी मेजर बड़े बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेके इंडिया भी फेस कर रहा है। आई होप पहला वर्ड आपको एकदम से क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ से बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है फर्टिलिटी रेट। इसका मीनिंग होता है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, यानी कि पर वुमेन के हिसाब से जो चिल्ड्रन का रेट होता है। ओके, यानी कि जो बर्थ रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन दर। इसका सिनोनिम्स होता है बर्थ रेट। जो आप बर्थ रेट बोलते हो ना, वही दोस्तों फर्टिलिटी रेट होता है। आई होप आपको एकदम से क्लियर होगा दोस्तों। ये वर्ड आप अपनी नोटबुक में 1 by 1 करके नोट करते जाइए, क्योंकि वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जब डेली 1 by 1 दोस्तों वर्ड रिवाइज करते हो तो आपको ये अच्छे से याद हो जाते हैं। आई होप दोस्तों क्लियर होगा। एंटोनिम्स इसका होता है डेथ रेट, जो मृत्यु दर होता है उसको बोलते हैं। ट्रिक है इसकी फर्टिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू गिव बर्थ, यानी कि जन्म देने की जो एबिलिटी होती है उसको ही क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। इंडिया फर्टिलिटी रेट हैज़ फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी फॉलन हो चुका है रिप्लेसमेंट लेवल से। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। सेकंड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल। ओके, यानी कि पॉपुलेशन लेवल वेयर वन जनरेशन रिप्लेस द प्रीवियस जनरेशन। ओके, प्रीवियस पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन लेवल वेयर वन जनरेशन रिप्लेस द प्रीवियस, जहाँ पर एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दिया हो उसे ही रिप्लेसमेंट लेवल का कहते हैं। दोस्तों ये पॉपुलेशन के लिए नहीं, कोई भी चीज़ है उसके लिए यूज़ होता है। तो प्रतिस्थापन स्तर को इसको बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन को। स्टेबल पॉपुलेशन ये इसका सिनोनिम है। बाकी इसके एंटोनिम दोस्तों देख लेते हैं। कोई चीज़ डेक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डेक्लाइन पॉपुलेशन को दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिकल है पॉपुलेशन के लेकर, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए पॉपुलेशन वर्ड यूज़ हुआ है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ट्रिक है इसकी रिप्लेस करना किसी चीज़ को, यानी कि टेक प्लेस ऑफ, किसी चीज़ के आपने क्या किया? टेक प्लेस ऑफ, आपने उसका स्थान ले लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट लेवल बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों देख लेते हैं। TFR ऑफ 2.1 इज कंसिडर रिप्लेसमेंट लेवल। तो 2.1 TFR का जो लेवल था वो क्या है? एक रिप्लेसमेंट लेवल कंसिडर किया गया है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे होवरिंग। क्या होना? होवरिंग। होवरिंग का दोस्तों सिंपल मतलब होता है मंडराना। क्या होता है? मंडराना, यानी कि स्थिर रहना। रिमेनिंग नियर और अराउंड, किसी चीज़ के आप चारों तरफ हो, उसके चारों तरफ बने हुए हो, तो इट्स कॉल्ड अ होवरिंग। ओके, आई होप क्लियर होगा। इसके सिनोनिम्स हैं लिंगर होना या फ्लॉट होना। क्या होना? लिंगर होना या फ्लॉट होना। दोस्तों इट्स द सिनोनिम्स, आप इनको नोट कर लीजिए। एंड इट्स
एंटोनिम डिसअपियर, दिख नहीं रहा है, वैनिश बिल्कुल खत्म हो चुका है, साफ हो चुका है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट उसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? लाइक अ ड्रोन हॉवरिंग अबव, लग रहा है जैसे कि ड्रोन आपके ऊपर ही क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। ओके, तो ये इसका ट्रिक है। आप ड्रोन से इसको रिलेट कर सकते हैं। ड्रोन क्या होता है, आपके ऊपर ही मंडराता है, तो इट्स अ हॉवरिंग। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फर्टिलिटी रेट वाज हॉवरिंग एट 2.0 इन 2022, यानी कि जो फर्टिलिटी का रेट था वो क्या करता है, हॉवरिंग करता, मंडरा रहा था 2.0 के पास। ओके, आई होप क्लियर होगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे एक दोस्तों लाइक दोस्तों ज़रूर करिएगा क्लास में। दोस्तों आपके लिए दोस्तों बहुत दोस्तों मेहनत चल रही है क्लास को लेके, तो 1 लाख दोस्तों बनता ही है। ओके दोस्तों, अगले वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड दोस्तों आप क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन, यानी कि अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ समथिंग, किसी का पार्ट होना, किसी का शेयर होना, किसी चीज़ का क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। अनुपात है, कोई हिस्सा है, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। रेशियो होना या फ्रैक्शन होना। एंटोनिम्स है होल या टोटल, यानी कोई चीज़ पूरा का पूरा है, टोटल है, उसे क्या बोलेंगे, ये एंटोनिम्स है प्रोपोर्शन के। ओके, ट्रिक दोस्तों देख लेते हैं। प्रोपोर्शन होना यानी कि पोर्शन होना, किसी चीज़ का पोर्शन होना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन होना कहलाता है। यानी कि द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इज राइटिंग इन इंडिया, यानी कि प्रोपोर्शन था ऑफ एल्डरली पीपल को क्या करता, बढ़ रहा था इंडिया में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके यहाँ पर फूल हार्डी। क्या है, फूल हार्डी दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। रैकलेस, बोल्ड और रैश, यानी कि अविवेकी है, कोई चीज़ लापरवाह है बहुत ही ज़्यादा, रैकलेस होना या फिर केयरलेस होना, इट्स कॉल्ड फूल हार्डी। ओके, ये दोस्तों यूज होता है काफ़ी मतलब अच्छे लेवल में, रैकलेस या फूल हार्डी। ओके, एंटोनिम्स है इसका वाइज होना, कॉशियस होना, बहुत ही ज़्यादा आप वाइज हो, बुद्धिमान हो, कॉशियस हो, सावधान हो, ठीक है। इस तरीके से ये एंटोनिम्स होते हैं इसके। बाकी ट्रिक है फूल प्लस हार्डी, यानी कि फूलिशली ब्रेव, क्या होना, फूलिशली ब्रेव होना। ओके, यानी कि काफ़ी आप अच्छे तरीके से फूलिशली हो, समझ गया। तो वहीं दोस्तों यहाँ पे यूज है इट वुड बी फूल हार्डी टू इग्नोर डेमोग्राफिक चेंजेस, यानी कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो क्या होगा, फूल हार्डी हो, बहुत ही लेजी हो, आलसी हो, क्योंकि ये चेंजेस इग्नोर करने वाले नहीं हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपका लिवरेज। क्या है दोस्तों, लिवरेज को देख लेते हैं। यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, यानी कि लाभ उठाना, आप किसी को चीज़ का लाभ उठा रहे हो, यानी कि आप लिवरेज कर रहे हो। ओके, तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए। यानी कि एक्सप्लॉइट करना या यूटिलाइज करना, क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, यूटिलाइज करना, चीज़ के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है नेगलेक्ट कर रहे हो आप किसी चीज़ को, या फिर वेस्ट जाने दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके एंटोनिम्स हैं, किसके, लिवरेज के। आई होप क्लियर होगा। इसकी ट्रिक है लाइक यूजिंग अ लीवर टू लिफ्ट समथिंग हैवी, क्या कर रहे हो आप, लिफ्ट कर रहे हो हैवी, ठीक है ना। तो क्या है ये, लाइक यूजिंग अ लीवर टू लिफ्ट समथिंग हैवी। ओके, ये इसकी ट्रिक है, आप इसको याद रखिए। अगला उसका एग्जांपल है इसका, इंडिया मस्ट लिवरेज, इंडिया क्या कर रहा है, फायदा उठाना चाहिए इट्स यंग वर्कफोर्स का, किसका, यंग जो वर्कफोर्स है उसका इंडिया को लिवरेज लेना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड। क्या है, अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका डिविडेंड, यानी कि बेनिफिट और रिवार्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि लाभांश। सिनोनिम्स है बेनिफिट होना या फिर रिटर्न मिलना है किसी चीज़ का, क्या होना, बेनिफिट मिला है आपको या फिर किसी चीज़ का आपको रिटर्न मिला है। एंटोनिम्स है लॉस, आपको बहुत ही घाटा हुआ है, ठीक है ना, कमी हुई है किसी चीज़ में, तो इट्स कॉल्ड लॉस। बाकी इसकी ट्रिक है डिविडेंड्स आर रिटर्न्स गिवन बाय कंपनीज। ओके, जो डिविडेंड्स वो क्या दिए गए थे कंपनियों के द्वारा। एग्जाम्पल है द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज स्टिल इन इंडिया फेवर, क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड थे वो क्या थे, स्टिल थे अभी तक इंडिया के फेवर में। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा यहाँ पे अटेंडेंट। क्या है, अटेंडेंट, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसे याद रखेंगे। अटेंडेंट को मीनिंग क्या होता है, एसोसिएट करना और अकम्पनाई करना, यानी कि संबंधित होना किसी चीज़ से, इट्स कॉल्ड अटेंडेंट। आई होप क्लियर है। सिनोनिम्स क्या होता है, एसोसिएट करना या अकम्पनाई करना, है ना, एसोसिएट करना है, अकम्पनाई करना, इट्स अ सिनोनिम्स। ओके दोस्तों, एंटोनिम्स क्या होता है, अनरिलेटेड है, किसी कोई संबंधित है, सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इट्स कॉल्ड एंटोनिम्स ऑफ अटेंडेंट। ओके,
तो ट्रिक क्या है अटेंडेंट की, अटेंडिंग टुगेदर, एक साथ आप किसी को अटेंड कर रहे हो, इज कॉल्ड अटेंडेंट। ओके, आप किसी से संबंधित जुड़े हुए हो, एकजुटता बनी हुई है, इज कॉल्ड अटेंडेंट। ओके, उसका एक एग्जांपल दिया है मैंने, आ ग्रेइंग नेशन, एक ग्रेइंग नेशन सा विल हैव अटेंडेंट चैलेंजेस, वो क्या करते हैं का चैलेंजेस के अगर अटेंड कर रहे थे ग्रेइंग नेशन ये, ठीक है ना, तो इट्स कॉल्ड अटेंडेंट। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका रिलाइनमेंट। क्या है रिलाइनमेंट? रिलाइनमेंट दोस्तों क्या होगा, आ चेंज इन पोजीशन और पॉलिसी, किसी आप कोई पोजीशन है या फिर कोई पॉलिसी है आपने उसमें चेंजेस किए हैं, तो इट्स कॉल्ड रिलाइनमेंट। ओके, यानी कि पुनः सरे खड़ करना किसी चीज़ का, यानी कि आपने किसी चीज़ को रेस्ट्रक्चर किया है, रिकॉग्नाइजेशन किया है, इट्स कॉल्ड रिलाइसमेंट। ओके, स्टेबिलिटी और स्टैग्नेशन इसके एंटोनिम्स होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है रीअलाइनमेंट, यानी किसी चीज़ को आपने रीअलाइनमेंट किया है, इट्स कॉल्ड रीअलाइनमेंट। ओके, एडजस्ट अगेन, तो अ मैसिव रीअलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट एल्डरली नीड्स। ओके, तो रीअलाइनमेंट का दोस्तों आई होप आपको मतलब क्लियर होगा। आ चेंज इन पोजीशन और पॉलिसी को क्या बोलते हैं रीअलाइनमेंट करना किसी चीज़ को, आई होप क्लियर होगा। तो दोस्तों ये आपके आज के वर्ड थे। बाकी दोस्तों आपको डेली क्लास मिलेगी इसी चैनल पर, तो आप इससे जुड़े रहिए बैंक लर्नर यूट्यूब चैनल पर। और बाकी दोस्तों आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम बैंकिंग लर्नर बाय सचिन पे दोस्तों आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मेरा नाम दोस्तों सचिन कुमार है, मैं आपकी डेली क्लास लेता हूँ बैंकिंग लर्नर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आपको वोकैब की क्लास और आई होप करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको अगर इसकी वेबसाइट पे या कोई कंटेंट एक्सेस करना है तो आप www.banklearner.site पे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, PDF आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी और टेलीग्राम पे भी मिलेगी, तो आप जुड़ते रहिए बैंक लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको बैंकिंग एग्जाम की सारी रिलेटेड अपडेट्स क्लासेस सब कुछ यहीं पे मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, जुड़े रहिए क्लास से। अगली वीडियो दोस्तों आपको कल मिलेगी एडिटोरियल वोकैबुलरी के लिए। चलिए क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाय।